हेलो गाइस, जय श्री राम। इंडियन ब्रह्मास्त्र के चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फिर से एक बार बोल दे रहा हूं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग आईबीएस से पूरी तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो आज हम लोग कुछ विशेष बात लेके आए हैं। आईबीएस डी को लेके हमने बताया था पिछले वीडियो में कि आईबीएस डी में क्या क्या मेडिसिन लेनी है। ठीक है, और बहुत लोगों को मैं मेडिसिन बता भी दिया हूँ पर्सनली। ओके, और मेडिसिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि भाई आप लोग साइकाट्रिस्ट की देखरेख में लें, साइकाट्रिस्ट से लिखवा लें। ठीक है, अपने से मेडिसिन मत लीजिए, क्योंकि देखिए अपने से मेडिसिन आपको नहीं पता कि आपके बॉडी को कौन सी मेडिसिन सूट करेगी कौन सी नहीं। इसलिए साइकाट्रिस्ट आपसे ज्यादा जानती है, हमसे ज्यादा जानती है, मुझसे ज्यादा जानती है। हम बस एक जरिया है आप लोगों को सही बात बताने का, सही बात पहुंचाने का। ठीक है, तो भाई आईबीएस डी वाले यानी आईबीएस डायरिया वाले कुछ बातें आप लोगों को मैं बता दिया हूं। पिछली वीडियो में कुछ वॉइस मेरी प्रॉब्लम हुई थी उसमें, तो लास्ट के कुछ 10 मिनट के तकरीबन आप लोगों को काफी स्लो आवाज आई, उसके लिए सॉरी। बट इतना है कि आप लोग सुन सकते हैं और अपना फॉलो कर सकते हैं नियम। ठीक है, आईबीएस डायरिया वाले आप लोग भी ठीक हो जाओगे और मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं आईबीएस से रिलेटेड प्रॉब्लम लेके मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई आज मैं एक खास बात को लेके आपको बोलने आया हूं। ठीक है, जो आपको इस YouTube की हिस्ट्री में कोई नहीं बताया होगा, कोई नहीं बताया होगा। ये मेरी ओपन चैलेंज है। मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा। मेरे प्यारे सबसे विशाल भाई शायद ये भी नहीं बताया होंगे आपको, है ना। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ओपन चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, बस एक नॉर्मल सा चैलेंज दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये तो कोई किसी ने गौर नहीं किया, नहीं बताया है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मुझे अपने आप में बहुत ये है कि मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, ऐसी कुछ नहीं है। बस मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आप लोग आईबीएस को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज में है, डी वाले तो खास करके, कि भैया मुझे आईबीएस में, हाँ डी वालों को समझ में आता है कि उनको डायरिया होती है कंटिन्यू, और कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को भी नहीं समझ में आती है कि है ना, कुछ जो मीडियम है ना उनके लिए ये खास करके आईबीएस मीडियम, आईबीएस मिक्स जो है ना, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो आईबीएस डी के लिए तो मैं आपको सारा मेडिसिन बता दिया था। आप प्लीज डॉक्टर से जाएं, डॉक्टर विदीत के पास जाएं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर विदीत की कॉम्बिनेशन सूट कर रही है बच्चों को। ठीक है, आईबीएस डी वाले बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, इतनी तो है। पूरा 110% भाई ठीक हो जाओगे। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूं मेडिसिन को लेकर के। ठीक है, मेडिसिन को लेकर के सबसे पहली बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि कुछ लड़के, एक लड़की है उसमें से जो मेरी मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, मेरी मेडिसिन ले रहे हैं, वो क्या है ना, पहले डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन लेते थे। ठीक है, पहले डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन लेते थे और उन्होंने मुझसे बात किया, बोला कि सर मुझे डॉक्टर नीलेश का काफी लोग नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन उन्हें सूट नहीं करती है ना। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको मेडिसिन लिख के देती है, चाहे वो आईबीएस डायरिया हो, चाहे वो आईबीएस कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो आईबीएस मिक्स हो। डॉक्टर आपको आपके बॉडी टाइप के हिसाब से आपको मेडिसिन लिख के देती है, मेडिसिन प्रोवाइड करती है, और आप वो मेडिसिन लेते हो तो आप ठीक होते हो। तो मेडिसिन आपको बॉडी टाइप के हिसाब से मिलते हैं। ठीक है, तो भाई जो बच्चे मेरे मेडिसिन ले रहे थे, मैं बोलना चाहता हूँ कुछ कुछ, जैसे कुछ बच्चे जो है पॉजिटिव होके पूरी मेडिसिन ले रहे हैं और ठीक भी होने के राह पे जा रहे हैं, मतलब इतनी पॉजिटिव है कि उनको पता है कि हाँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं, कुछ एक आध मेरी बहनें हैं, कुछ है मेरे भाई हैं कुछ, ठीक है, जो मेडिसिन मेरी ले रहे हैं, मतलब साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन आईबीएस से ठीक होने के लिए जो मेडिसिन वो ले रहे हैं, उन्हें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता, क्योंकि वो ना डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन ले रहे थे। मेरी वीडियो देख करके वो क्या किए, उनको भी कॉन्स्टिपेशन था तो उन्होंने मेरा मेडिसिन स्टार्ट किया। उनकी आईबीएससी उनको भी है, उन्होंने मेरा मेडिसिन स्टार्ट कर दिया। अब वो बोल रहे हैं कि भैया मुझे ना इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं उसी मेडिसिन से सेटिस्फाइड था जो डॉक्टर नीलेश के थे।
भाई मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, आप डॉक्टर नीलेश की मेडिसिन से अगर सेटिस्फाइड थे तो आपको वही मेडिसिन सूट करेंगी। आपको जो मेडिसिन आपको मन से ये बता रही कि आप ठीक हो जाओगे, आपको वही मेडिसिन सूट करेंगी। आप अपने मर्जी से मेडिसिन नहीं ले सकते। मैं बार बार बोला हूं, आप लोगों को पता नहीं क्या ऐसा है कि भैया लोग जो मेडिसिन लिए हम भी वही लेंगे वही खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको साइकाइट्रिस्ट आपको आपके बॉडी टाइप, आपके मेंटल हेल्थ के हिसाब से आपको मेडिसिन देगी। किसी को मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है ना, किसी को मेंटल हेल्थ में नॉर्मल प्रॉब्लम होता है, कोई बहुत ज्यादा सोचता है, कोई कम सोचता है। उस हिसाब से मेडिसिन होते हैं, उस हिसाब से डोजेस होते हैं, है ना। तो आप लोग मेरी मेडिसिन से लेके आप सोचोगे ठीक हो जाओगे, ये 100% में से 20% ही हो सकता है। क्योंकि भाई मैं नहीं जानता आपका मेंटल हेल्थ क्या है, आप आईबीएस में किस सिचुएशन से गुजर रहे हो ये मैं नहीं समझ पाऊंगा। मैं अपना सिचुएशन डॉक्टर को रखा, डॉक्टर ने मेरे सिचुएशन के हिसाब से मुझे मेडिसिन दी। आप अपना सिचुएशन डॉक्टर को रखोगे, डॉक्टर आपको आपके हिसाब से मेडिसिन देंगे। ठीक है। सिम्टम्स मेडिसिन रहने पे भी, ठीक है, सिम्टम्स जो है आप मेडिसिन खाते हैं, ठीक है। मैं ये बात आपको बता रहा हूं, आप बहुत सारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे, विशाल भाई भेजते हैं, विशाल भाई लैंड ऑफ आईवीएस चैनल, जो मुझे कहीं ना कहीं मैं उन्हीं के लिए ही ये चैनल आज क्रिएट किया हूँ, उनके साथ रहने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। क्योंकि मैं भी आईबीएस से निकला हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप भी निकलो हमारी तरह, मेडिसिन खाओ, अच्छे डाइट फॉलो करो, है ना, घर का खाना खाओ, ठीक हो जाओगे। और मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जैसे मैं आप लोगों को बोला कि YouTube की हिस्ट्री में किसी ने ये बात नहीं बताई होगी, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ मैं लाइव में भी बताया हूँ। ठीक है। आप ना अभी आप आईबीएस में हो ना, मेरी बातें गौर से सुनो। आप अभी आईबीएस में हो, मैंने इरिटेबल बाउल सिम्टम्स, आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप बहुत ज्यादा सोचते हो, सोते हो तो सोचते हो, उठते हो तो सोचते हो, नींद आती है बट आपकी दिमाग चलती रहती है ना, पेट में एनी टाइम हलचल रहती है, कभी गुड़गुड़ की आवाज, कभी फुटफुट की आवाज, है ना, कभी फाट आती है अच्छे खासे, कभी डकारें आती है, कभी यहाँ जलन, है ना, कभी गर्दन के ऊपर जलन होने लगती है ना, कभी पेट में जलन होती है, कभी ये निचला हिस्सा में जलन होती है, कभी टॉयलेट के जो रास्ते होते हैं, जो फ्लोइंग के रास्ते होते हैं वहां जलन होती है ना। हजारों सिम्टम्स होते हैं आईबीएस से। ठीक है। आप लोग किस चीज पे ब्लेम करते हो कि भैया मेरी ना स्टूल आज फटी फटी आई, मेरी ना स्टूल आज बहुत लूज आई, कोई बोलते हैं भाई मेरी स्टूल ना आज बहुत ही ना हार्ड आई है। तो भाई आप लोगों की प्रॉब्लम मैं समझता हूँ, ठीक है, मुझे भी आती थी, उन सबको आती थी। कभी आपको आज मैं एक अनोखी बात बता रहा हूँ, ठीक है, ये बात शायद आपको विशाल भाई हमारे, उन्होंने भी नहीं बताया होंगे, मैं बता रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको आज शेयर करता हूँ। मेरी मेडिसिन छोड़े हुए कितने हुए, मैंने जनवरी से छोड़ा हूँ, ठीक है, जनवरी के आखिरी में छोड़ा हूँ। आज मैं अप्रैल के स्टार्टिंग यानी बीच पे आ गया हूँ। तो अब तक मुझे किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स मुझ पे वापस बैक नहीं आया है। ये आप मान लो, मैं जो मेडिसिन खाया उससे मैं ठीक होकर के अब मैं बैठा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। भाई आपको एक चीज बता देता हूँ, साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन काम कैसे करती है आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले भी वीडियो में मैं बताया हूँ साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन कैसे काम करती है, लेकिन आज मैं आपको ना साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन क्यों काम करती है ये बताऊंगा। आपको आईबीएस में एक्चुअल में प्रॉब्लम है क्या मैं वो बताऊंगा, है ना। आईबीएस में प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूं आपको। आपको आईबीएस है, आईबीएस सी है, आईबीएस डी है, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया है, जो भी है मिक्स है। ठीक है। आपने आप हमसे अगर पूछोगे कि ना भैया आपकी, आप लोग पूछते हैं भैया आपकी स्टूल कैसी आती है, मैं बोलूंगा ना मेरी स्टूल वैसे ही आती है जो आईबीएस को दौरान आए थे। अब आप बोलोगे सरप्राइज हो कि भैया आप तो बोलते हो कि आप अच्छे हो गए हो, है ना। आज आप लोगों को मैं एक सरप्राइज वाली बात बताता हूँ। हाँ, मेरी स्टूल कभी कभी अभी भी है ना, कभी लूज आती है, कभी रुक रुक के आती है, कभी फंस फंस के आती है ना, कभी हार्ड आती है, अभी भी आती है। मेरी बातों को गौर से सुनो, अभी भी आती है, मैं मेडिसिन छोड़ दिया हूं अभी भी आती है। बट पता फर्क क्या है आप में और मुझ में, आप में और विशाल भाई में, आप में और सोनू भाई में,
फर्क क्या है आपको पता है? हम सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने बैठे हैं ना यहाँ आप लोगों के सामने। मैं आज एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आपको। जो मेरी वीडियो को पूरा देखोगे वो आज आईबीएस से 100% मेरी बोली से ही निकल जाओगे। कुछ कुछ बच्चे तो मेरे से बात करके ही मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया मैं मेडिसिन नहीं ले रहा हूं, आपसे बात करता हूं मैं ठीक हो जाता हूं। ये है आईबीएस, मेंटल हेल्थ, है ना। तो मैं बताता हूं कि अभी ना मैं ये लिख के देता हूं ना कि विशाल भाई और सोनू भाई, इनको भी आज के डेट में मेडिसिन छोड़े है ना, इनको भी कॉमन स्टूल नहीं आती है। आप जैसा सोचते हो ना कि एक समान स्टूल आना, रुई के फॉर्म में आना, पूरा एक बार पेट साफ होना, पॉसिबल ही नहीं है। उनको भी नहीं आती है, सोनू भाई को भी नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आप तो बोलेगे भैया आप तो ठीक हो गए हैं, आपको तो हेल्थ भी लग गया है, आपको क्यों फिर इससे प्रॉब्लम नहीं होती? यही तो फर्क है मेरे भाई। आपको स्टूल वैसे आती है, आप सोचते हो, हमें स्टूल आज ऐसी आती तो हम स्टूल को देखते भी नहीं और सोचते भी नहीं है। यही तो मैजिक करके देती है हमारी साइकाट्रिस्ट की मेडिसिन, है ना। आपके दिमाग में आज वो चीज सोच रहे हो कि भैया मेरी स्टूल आज हार्ड आई, भैया आज ना बहुत कॉन्स्टिपेशन हो रही है, भैया आज ना मोशन लूज हो रही है। यार कभी आपने सोचा है कि बचपन से लेकर के जब तक आप आईबीएस में नहीं गिरे थे तो क्या आप हमेशा से कॉमन एक जैसा वॉशरूम किए हैं, कॉमन एक जैसी आपकी स्टूल निकली है? पॉसिबल ही नहीं है किसी का भी। कोई बोलेगा भी तो मैं नहीं मानता, क्योंकि यार रोज के दिनचर्या के हिसाब खान पान अलग होते हैं। आज मैं डोसा, कल मैं डोसा खाया है, इडली खाया, घर के खाना खाया तो उसकी स्टूल अलग आएगी। आज एक मैं चिकन खा लिया, मटन खा लिया, स्वीट्स खा लिया, पुलाव खा लिया, पूरी खा लिया, सब तली भुनी खा लिया, कल सुबह उसकी स्टूल अलग आएगी। तो इसका मतलब क्या हम ये मान के चले कि भैया मेरे स्टूल आज अलग आया, कल स्टूल कल अलग आया था? नहीं। यही तो मैजिक करती है साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन, आपको भुला देती है आपकी आईबीएस को। आप विश्वास नहीं करोगे, जब से मैं जनवरी से मेडिसिन छोड़ा हूं, बीच में वॉशरूम या स्टूल मेरी नॉर्मल आई थी, बहुत अच्छी आई थी, मतलब ना पेट साफ हो जाता था। लेकिन अब फिर से वापस से ना स्टूल अब रुकती है, कभी पूरा आती है, कभी आधी आती है, कभी ऐसे। लेकिन पता है कॉमन चीज क्या है कि ना हम लोग वो चीज सोचते नहीं है। अब क्यों पता नहीं, वो मेडिसिन ने ऐसी क्या लॉजिक ठीक कर दी है कि हम लोग सोचते ही नहीं है, उल्टा और खाते जाते हैं। ज्यादा खाते हैं, फिर शाम को स्टूल आती है, फिर मुझे स्टूल करने के लिए वॉशरूम आती है, फिर मुझे वॉशरूम जाना पड़ता है। क्योंकि हम लोग का लाइफ अब कॉमन हो गया है। अब हम लोग आईबीएस के बारे में सोचते नहीं है। हमारा लाइफ अब कॉमन हो गया है, हमारा लाइफ अब कॉमन लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं हम लोग। इसकी वजह से हम लोग आईबीएस के बारे में सोचते नहीं है। ये है आप में और हम में फर्क। तो आप लोग अगर ये सोच के चलते हैं कि भैया मैं तो मेडिसिन ले रहा हूं बट मेरी स्टूल अब फिर भी अभी ऐसी आ रही है, सबको आईबीएस वाले को स्टूल की बहुत ज्यादा चिंता रहती है। तो आज आप लोगों का ये चिंता मैं दूर कर दे रहा हूं कि स्टूल हमारी भी आपकी जैसी ही आती है, आज भी आती है। लेकिन फर्क इतना है कि आप वो चीज सोचते हो और आप बीमार पड़ते हो, और हम वो चीज अब सोचना ही छोड़ दिए, क्योंकि वो मेडिसिन हमें सोचने ही नहीं देती है। यही काम करती है मेडिसिन साइकेट्रिस्ट की। ये जो सीरोटिन डोपामाइन से केमिकल्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये बस एक सोच है। वो एक बोले तो ऐसा केमिकल है, वो एक हॉर्मोन्स है, गुड बोलते हैं ना, गुड गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे पेट में, उसी तरह ये जो है ना गुड एंजाइम्स है जो हमारे यहाँ से निकलती है, जो हमें सोचने पे मजबूर करती है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हमें पेट में भी हलचल नहीं होती है। यही होता है हमारे यहाँ जो अनबैलेंस हो जाता है, आपकी सोचने की प्रक्रिया अनबैलेंस हो जाती है। आपको बार बार समझाया हूं कि भाई आप लोग अगर ये सोच के चलते हो कि आपकी पेट की समस्या है आईबीएस, तो ये आप गलत सोचते हो। आईबीएस पेट की समस्या नहीं है, आईबीएस दिमाग की जटिल समस्या है ना। आप मेडिसिन मेरी लो, विशाल भाई की लो, या डॉक्टर की लो, किसी की भी लो, आप ठीक सिर्फ साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन से होगे। क्यों होगे? क्योंकि वो आपकी सोच को बदलेगी, वो आपको इतना रिलैक्स मोड में लेके चल जाएगी कि आप किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचोगे, किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचोगे। आप वॉशरूम जाओगे, ठीक होने के बाद भी आपकी वैसी ही वॉशरूम आएगी, कभी रुकी हुई, कभी फटी हुई, कभी काली, कभी ब्राउन, है ना, कभी येलो। तभी आप नहीं सोचोगे, पता है क्यों? क्योंकि आपको पेट में कोई हलचल नहीं होगा। आपको कुछ हलचल ही नहीं होगा तो आप क्यों सोचने लगोगे? यही है बस। अब वही चीज क्या होता है कि अगला दिन फिर हम लोग जब वॉशरूम जाते हैं तो वो चीज क्लियर हो जाता है।
तो हम लोग सोचते ही नहीं है, ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली, सोच में आते ही नहीं, हमारे दिमाग में आते ही नहीं है भाई। ये है एक्चुअली में आईबीएस से जो प्रॉब्लम होता है, यही है मेन। हम लोग बस सोचते हैं, बस एक सोच है आईबीएस। ये इसको समझने में बहुत टाइम लग गया भाई, आज जब निकल गए तब ये चीज समझने में टाइम लग गया कि भाई ऐसी स्टूल तो पहले भी आती थी, आईबीएस में भी आती थी, तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम होती थी, आज प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही है? आज भी तो प्रॉब्लम होना चाहिए सेम। स्टूल तो अभी भी मेरी वैसी कभी कभी आती है। मैं ये चीज नोटिस किया हूँ, इसलिए आप लोगों तक ये बात रख रहा हूँ। आप लोग मुझे ये मत बोलना कि भैया आपका आईबीएस मतलब ठीक नहीं हुआ, तब आप गलत हो। पता है क्यों? क्योंकि मुझे प्रॉब्लम नहीं होती इससे, उल्टा मैं खाया जा रहा हूँ, उल्टा भूख लगती है, उल्टा बहुत सारी खाना खा रहा हूँ, सब कुछ खा रहा हूँ। कभी स्टूल मेरी भी येलो आती है, कभी स्टूल मेरी भी ब्राउनिश टाइप में आती है। मान लीजिए किसी दिन मैं चिल्ली वगैरह खा लिया, जैसे चिल्ली मंचूरियन, चिल्ली चिकन, है ना, ये सब चीज जो होती है, रेड कलर सॉस वगैरह बहुत यूज होते हैं, तो उस वक्त आपकी स्टूल कैसी आएगी? रेड रेड रेडनेस में आएगी। तो वैसी मेरी भी आती है कभी कभी। तो लेकिन वो चीज हम यहाँ नहीं सोचते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा वो मैजिक कर दी है वो मेडिसिन की, वो सोचने पे मजबूरी नहीं करती है, सोचते ही नहीं, क्योंकि और उससे बड़ी बात कि मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है वैसे स्टूल देख के। और पहली बात तो मैं सोचता ही नहीं हूँ, देखता ही नहीं हूँ, बहुत रेयर देख लेता हूँ। हम्म। तो यही बात है, आप लोगों को मैं यही समझाना चाहता था कि भाई ये कोई नहीं बताया होगा आपको कि आईबीएस से निकलने के बाद भी स्टूल सेम आती है, कोई नहीं बताया होगा। 110% बोल रहा हूं, किसी की स्टूल अभी भी पूरा, आज तक कोई नहीं बता सकता है कि जिंदगी में कौन सा स्टूल सही है, कौन सा स्टूल आना सही है हमारी बॉडी का। आप जैसा खाओगे वैसा स्टूल आई, आपके खाने पे डिपेंड करता है आपकी स्टूल कैसी आती है। आप तो घर के खाने खाते हैं आईबीएस वाले, आप तो बाहर के खाते भी नहीं है, फिर आपको क्यों प्रॉब्लम होती है उस स्टूल से? आज हम बाहर के खा रहे हैं, आप लोग जैसे स्टूल हमें हमें भी निकले, फिर हमें क्यों नहीं हो रही है वो प्रॉब्लम? क्योंकि वो जो हम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाते हैं ना, वो हमारा पेट शांत कर दी है, हमारे दिमाग को शांत कर दी है, हमारे केमिकल्स को आप जो अनबैलेंस थे उसको बैलेंस कर दी है। पेट तो अपने हिसाब से काम कर रही है, पेट तो अपने हिसाब से काम करेगी, अपने हिसाब से डाइजेस्ट करेगी, अपने हिसाब से पॉटी निकालेगी, अपने हिसाब से स्टूल निकालेगी। आप जैसा खाओगे दिनचर्या के हिसाब से वैसे ही स्टूल निकलेगी, स्टूल वैसे ही निकलेगी। आप ठीक हो जाओगे तो भी आपकी स्टूल वैसी ही निकलेगी। डायरिया वालों के लिए बात अलग है, क्योंकि उनकी वाटर फॉर्म में, क्योंकि उनका उनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी नॉर्मल लाने के लिए स्टूल को पहले नॉर्मल करना होता है। एक्चुअली में जो डायरिया हो जाता है वो कॉमन स्टूल में नहीं आती है ना, उनको पूरा वाटर फॉर्म में आती है। तो डायरिया वालों के लिए कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है क्योंकि उनको एक्चुअली में बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, उनकी जो नर्वस सिस्टम है बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, जिसके चलते उनको डायरिया का प्रॉब्लम होती है। जिसको नॉर्मल हाइपर होता है उसको नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन होता है। देखिए रिएक्शंस, अगर एक बल्लेबाज, अगर बोलते हैं ना क्रिकेट आप लोग देखते हैं, अगर एक बैट्समैन अगर बॉल को उछाल के जोर से अगर अपने बैट से मारता है, तो जरूरी नहीं है कि वो 6 ही हो, वो कैच आउट भी हो सकता है। उसी तरह आईबीएस में है, अगर आपके ये हाइपर हो गए हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको कॉन्स्टिपेशन ही हो, आपको डायरिया भी हो सकता है। उससे आपको बॉडी टाइप के हिसाब से आपको सिम्टम्स होंगे, है ना, आपके बॉडी टाइप से आपको सिम्टम्स होंगे। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको सिम्टम्स क्या होंगे आईबीएस में, और जब आप ठीक हो जाओगे तब भी आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि यार मैं तो पहले भी लूज मोशन करता था, अभी भी कर रहा हूं, बट पहले प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब प्रॉब्लम, सॉरी, पहले प्रॉब्लम होती थी अब प्रॉब्लम नहीं हो रही उससे। मतलब पेट में कुछ हलचल ही समझ में नहीं आता था, प्लस भूख भी लगने लगेगा बहुत सारा, अब बहुत सारा, आप जो तो खाओगे, जो मन है वो खा रहे हो, बाहर की खा रहे हो, घर के खा रहे हो, जो ला के दे रहे हो वो भी खा रहे हो, फल भी खा रहे हो, है ना, टोटल चीज खा रहे हो। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप आईबीएस से निकलने के बाद नहीं खा रहे हो, टोटल चीज खा रहे हो। जो लोग जुड़े हैं, जो लोग ठीक हो रहे हैं, वो लोग तो बहुत सारी चीज ऐसे सादा डोसा वगैरह स्टार्ट कर दिए हैं मेडिसिन के साथ। तो बोल रहे कि भैया सांबर वगैरह यूज करें, बोले नहीं सांबर वगैरह नहीं, चटनी के साथ खा सकते हो। सोचो मैं खिलवा रहा हूं उन्हें, उनकी एक्सपीरियंस, मतलब बोलते हैं ना उनका कॉन्फिडेंस, एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी माफ कीजिएगा, एक्सपीरियंस नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए, बस ये मेडिसिन आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को इतनी हाई कर देती है ना, इतनी हाई कर देगी कि आप सोचोगे ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम है।
किसी को आईबीएस में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है भाई, आईबीएस चीज ही ऐसी, किसी को नॉर्मल प्रॉब्लम होती है, लेकिन है मेंटली से जुड़े हुई, ये जुड़ी हुई मेंटली से ही प्रॉब्लम है, आप मानो या ना मानो। और आईबीएस डी वालों के लिए मैं मेडिसिन बता दिया हूं, है ना, आप डॉक्टर से वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराइए, आप ठीक हो जाओगे। दूसरी कोई मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब नहीं करानी है, डॉक्टर को वही मेडिसिन प्रिस्क्राइब कराइए, आप ठीक हो जाओगे। अब आप जैसे दिनचर्या के हिसाब से खाना खाओगे, आपको वैसे ही स्टूल आएगी। तो आप लोग ये सोचना छोड़ दीजिए कि भैया मेरी स्टूल आज ऐसी आई, भैया मेरी स्टूल आज वैसी आई, भैया मेरी स्टूल आज ऐसी आई, ये सोचना पहली बात बंद कर दीजिए और अपने आप से कंप्लेन करना बंद कर दीजिए। क्योंकि आप ये सोच के चलो कि भैया लोगों को भी स्टूल अभी भी वैसी ही आती है, लेकिन उनको प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब हमारे यहां से जो हार्मोन्स निकलते थे वो बैलेंस हो गए हैं, इसलिए प्रॉब्लम नहीं आता है। भैया लोग जो खाते हैं वही स्टूल से निकालते हैं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कुछ लोगों का बोलना रहता है कि भैया मैं ना आज बहुत सारी चीज खाया, फिर मेरी कल इतनी थोड़ी सी स्टूल क्यों आई, मुझे ना आधी ही स्टूल आती है। बाबू जो मेडिसिन स्टार्ट किए उनसे बात कर रहे हैं। बाबू जब आप ठीक होने जाते हो ना, जब आप ठीक हो रहे हो ना, आप ये चीज सोच रहे हो ना कि आपके लिए कल इतना खाया और इतनी सी स्टूल आई, तो भाई शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है। एक तो आपके शरीर में जान नहीं थी आईबीएस में जब थे आप पड़े हुए, अब वो आपके बॉडी को काम में लगा रही है, वो खाना मतलब एनर्जी दे रही है, तो कुछ खाना हमारी बॉडी भी अब्सॉर्ब करती है, ये चीज आपको मानना होगा। सारा चीज वेस्ट प्रोडक्ट होके नहीं निकलता है, तो आप खाओगे इतना तो स्टूल भी इतना नहीं करोगे, ठीक है, स्टूल कम ही करोगे। आप लोग ये चीज को दिमाग में क्यों बैठाते हो आईबीएस वाले, हम भी बैठाते थे, मैं आप लोगों को कोस नहीं रहा हूं भाई, आप लोगों का मेंटल हेल्थ मैं समझ रहा हूं, मैं भी था एक समय इस चीज से पड़ा हुआ। तो भाई आप लोग प्लीज इस चीज को ना सोचें, आप जितना खाते हो उतनी स्टूल आएगी ये एकदम जरूरी नहीं है। आप अगर इतना खाते हो तो आपको कम ही स्टूल होगी, उसकी आधी से भी आधी स्टूल हो सकती है। आप ये एकदम, क्योंकि वो भाई पेट में डाइजेस्ट होती है, जो खाना शरीर को लगना वो लगती है, बाकी वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालती है आपके गुदा द्वार के द्वारा, ठीक है भाई, मैं बहुत अच्छे से समझाया। सो प्लीज आप लोग स्टूल के लेके ना सोचें, आप लोग स्टूल को लेकर के ज्यादा अपने माइंड में ना बैठा के रखें, मेडिसिन स्टार्ट करें साइकेट्रिस्ट की। और एक बात, जिनको पेट शांत नहीं रहता, बार बार बोला हूं, कोलास्पा एक्स और नॉर्मेक्सिन जरूर यूज करें, इसी से आप ठीक हो गए। और एक बात बता दे रहा हूं कि भाई आप लोग मेडिसिन लेते हो, आप लोग हड़बड़ा जाते हो कि भैया 5 दिन हो गए यार, प्रॉब्लम और बढ़ गई। यार प्रॉब्लम हमारी भी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, आप लोग तो मतलब मैं कैसे समझाऊं, ठीक होने के बाद तो समझ में आता कि आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये है कि हमें आप सोचने यही कहते हैं वो खाना हमारे शरीर को लग रही है। पहले यही चीज हम लोग सोचते थे यार इतना खा रहे हैं बट वॉशरूम इतना कम हो रहा है, हाँ आधी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो बॉडी में वो चीज खाना कुछ लग रही है, लेकिन हम जो सोच रहे हैं ना, वो सोचने की वजह से वो और हमें बीमार कर रही है। बीमार बोलते हैं ना, जो ज्यादा सोचता है वो उतना बीमार पड़ता है, आपने ये कहावत सुना है ना, ज्यादा सोच इंसान को बीमारी का आगमन देता है, उसी तरह ज्यादा सोचना नहीं है आपको। आप मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आईबीएस वाले ऑलरेडी उस स्टेज पे चल जाते हैं, इनका भी एक स्टेज होता है, तो आपको साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन ही आपको उस स्टेज से नीचे गिराएंगी। जिस दिन आप ये चीज समझ जाओगे, जिस दिन आप ये चीज निकल जाओगे, उस दिन आपको मेरी बातें याद आई कि भैया सही बोलते थे यार, पहले भी हमारी स्टूल ऐसी ही आती थी बचपन से, लेकिन हमें पता नहीं आईबीएस के दौरान में क्या हो गया था कि हमें दर्द महसूस होती थी, ऐसे लगती थी यार बैठा रहूं ठीक नहीं लगता है, सो जाऊं लेटा रहूं, कभी ये करवट कभी वो करवट, कभी पैदल पैदल वॉक करूं, गैस हो गई है पेट में बोल के, यही दिक्कत है। क्योंकि ये हमारे यहाँ हमें ये चीज मजबूर कर रही है, हमें वो चीज सोचने पे। अब हमारा ये 0 बटा सन्नाटा हो गया है, अब हमें ये सोचने पे मजबूर नहीं करती है। मैं भी कभी कभी चिली चिकन, चिली मंचूरियन मेरा फेवरेट है, मैं वो खाता हूँ ना, कभी कभी मैं भी देखता हूँ यार स्टूल वगैरह जो है रेडनेस में आती है, बट मैं सोचते नहीं यार पेट तो निकल तो रही है ना। और सही पहली बात कि मुझे पता नहीं ये दवाई क्या ऐसी चीज है, किस चीज की दवाइयां साली इतनी अच्छी काम करती है कि आपको सोचने पे ही मजबूर, मतलब सोचने देती ही नहीं, आप तो ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपकी हेल्थ तो इतनी अच्छी हो गई है, आपके तो मसल्स भी आ रहे हैं, है ना, चर्बी आ रही, चर्बी जम गई है पूरा।
इतनी छोटी सी गोली यार, कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि वो साइड इफेक्ट है। ये साइड इफेक्ट से लग रहे हैं आपको? यार भूख लगती है इतने खाते हैं यार। ये देखिए, है ना, मैं ये चीज दिखाता हूं आपको, ये मेरी फेवरेट है, ठीक है। ये देखिए स्वीट्स, ये मेरी फेवरेट है, मैं ना कभी कभी इसे खाता हूं, मेरी फेवरेट है भाई। इसीलिए बोल रहा हूं कि आप सब खाओगे, जब आप निकल जाओगे आप सब खाओगे, टोटल चीज खाओगे, ऐसी कोई चीज आप नहीं है जो नहीं खाओगे। जो आज बोल रहे हो ना कि भैया इससे प्रॉब्लम होती है, खाने से उससे प्रॉब्लम होती है, उस समय खाओ और मुझे बोलो कि आपको प्रॉब्लम होती है कि नहीं। जो लोग मेरी मेडिसिन का सेवन कर रहे हैं, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के कराइए, लीजिए प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग पहले कहीं और मेडिसिन खा रहे होते हैं, उनका परिणाम कुछ और आ रहा होता, मेरी मेडिसिन की परिणाम कुछ और आ रहा था। क्योंकि इसलिए बोल रहा हूं, मेडिसिन खाइए डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई ही, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो आपको आपके मेंटल हेल्थ के हिसाब से आपको मेडिसिन देगी। जो बच्चे ये समझ गए हैं कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेंटल हेल्थ की वजह से है, मेंटली प्रॉब्लम है, जो बच्चे समझ गए हैं वो तो डॉक्टर से पूछ के ही खाएंगे। मेरी मेडिसिन आपको खानी है तो आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कराइए, आप बोल के देखिए, अगर डॉक्टर आपको देते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ मुझसे अगर मिलती है तो आपको जरूर देंगे, नहीं मिलती है तो आपको अलग मेडिसिन देंगे, लेकिन आप उसी से ठीक हो गए। और कंटिन्यू खाइए, कंटिन्यू खाइए। आप एकदम मत सोचिए कि मेरी स्टूल आज ऐसी आ रही, आज वैसी आ रही, कल स्टूल ऐसी आई थी, आज ऐसी आएगी, कल भी वैसी आएगी। भैया लोगों को भी वही आती है, और क्या बताओ यार, हमें भी तो वही आ रही है, फिर हम क्यों नहीं सोच रहे? क्योंकि मेडिसिन हमें ठीक कर दी है। अब मैं आप लोगों को क्या स्टूल की फोटो खींच के भेजूं? नहीं ना भाई, नहीं कर सकते है ना। हमारी भी स्टूल्स वैसी ही आती है जैसे आप लोगों को आती है, बार बार बोल रहा हूं, डायरिया वालों को छोड़ के, कॉन्स्टिपेशन वाले लोगों को कभी रुकती है, कभी हाँ प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अभी वो आपको पेट में महसूस होती है वो प्रॉब्लम। और अभी जो हम ठीक हो गए, अभी अगर हमें वैसा प्रॉब्लम होता तो हमें पेट पे महसूस नहीं होती, यही फर्क है। जब आपको पेट में महसूस ही नहीं होगी तो आप तो और खाओगे ना, क्योंकि हमारी खाना जो हमारे बॉडी में लग रही है, इसीलिए अब वो डाइजेस्ट हो रही है अच्छे से, क्योंकि यहां से हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो गए हैं, अच्छे से चल रहे हैं। 2 बजे नींद नहीं टूटती है, 3 बजे अब हमारी नींद नहीं टूटती है। अब हम लोग अगर सोते हैं तो सीधा सुबह उठते हैं। 12 बजे भी सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे, 2 बजे भी सोएंगे तो 6 बजे उठेंगे, फिर भी हम पूरा फ्रेश रहेंगे, क्योंकि अब हमारा ये मेंटल हेल्थ एकदम ठीक हो गया। अब हम लोग कमजोर नहीं रहे, और हम कोशिश करेंगे कि हम कमजोर ना हो। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं। जो भी मेरा वीडियो को पूरा देखे हैं प्लीज समझिए, आईबीएस बस एक यहां से जुड़ी हुई समस्या है, बार बार बोला हूं, आईबीएस सिर्फ यहां से जुड़ी हुई समस्या और कहीं की जुड़ी हुई समस्या नहीं है। इसकी समस्या आईबीएस यानी पेट की समस्या बिल्कुल नहीं है। पेट की समस्या बस इसको ध्यान भटकाने के लिए हमें इसकी मेडिसिन जो खाते हैं, इसको ध्यान से भटकाने के लिए हमें पेट की मेडिसिन कोलास्पा एक्स लेनी पड़ती है, वरना हमारा बस चले तो हम कोलास्पा एक्स भी ना लें, क्योंकि हमें पता है कि इसी की मेडिसिन काम करेगी। क्योंकि पेट भी तो असर करेगी ना भाई, मशीन का अगर एक पार्ट खराब होगा तो बाकी सब पार्ट्स भी तो कहीं ना कहीं लो काम करेंगे ना, उसका डैमेज उनका भी तो होगा ना, तो इनको भी डैमेज होती है, लेकिन इसकी वजह से होती है। जब ये ठीक होता है तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर लेती है ना। पेट अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप को रिपेयर कर लेती है। आप जब तक इस हाथ को उठा के अपने गाल पे थप्पड़ नहीं मारोगे तब तक आप थप्पड़ नहीं मारते अपने आप को, अपने आप से आप नहीं मार सकते, ये इजाजत देगी तभी आप अपने आप को थप्पड़ मारोगे, है ना। आप खुद से बॉटल उठा करके पानी, आपके पास बॉटल आके खुद से नहीं आपके मुंह में घुस जाएगी पानी पिलाने के लिए, आप हाथ को लेके जाओगे पियोगे, वो आपको इसलिए होगा क्योंकि ये सिग्नल देगी। आप सोचोगे कि हाँ मुझे पानी पीना है, तो आपको ये चीज आपके हाथ को सिग्नल देगी कि पानी का बॉटल वहां है, उठाओ और पियो। तब हम लोग ऐसे पानी का बॉटल लेंगे, है ना, ऐसे लेंगे, ऐसे खोलेंगे, ठीक है, और ऐसे करके पी लेंगे। आ गया कॉन्सेप्ट समझ में? ये सिग्नल जब तक नहीं देगी आप कोई काम नहीं कर सकते, उसी तरह ये पेट को सिग्नल देगी तभी डाइजेस्ट होगा। जब यहां से सिग्नल ही कट है तो ये डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। जो लोग मेरी वीडियो पूरा देखे हैं, अंतिम तक देखे हैं, वही ये कॉन्सेप्ट को समझ लिए होंगे। और मुझसे अगर किसी भी तरह की भूल हो गई हो, विशाल भाई के लिए मैं हमेशा से रिस्पेक्ट रखता हूं, हमेशा से इज्जत रखता हूं, क्योंकि विशाल भाई जो बोलते हैं हम लोग हमेशा से वही करते हैं।
वो हमारे गुरुजी है, परम पूज्य है, क्योंकि मैं उनसे ठीक हुआ हूं। उन्हीं की आज अगर इस स्थिति में आप लोगों को समझा रहा हूं ठीक होकर के, तो सिर्फ और सिर्फ उनकी बदौलत। मेरा उनको ओपन चैलेंज देने का कोई खास याद है, बस एक छोटा सा उनके साथ का टास्क किया मैं, ठीक है, क्योंकि वो मेरे भी भैया है। कुछ कुछ बातें जैसे वो खुद बोलते हैं कि सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, तो विशाल भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस मैं बच्चों को समझाने के लिए ये सारी बातें बताया कि हमें सिर्फ मेंटली ही सब कुछ ठीक, अगर मेंटली ठीक है तो सब ठीक है, बस और कुछ नहीं। आप लोग बहुत सारी चीजें गौर की है, आपने प्रॉब्लम पे गौर किया विशाल भाई। मैं आज वर्तमान पे गौर करता हूं कि वर्तमान में क्या क्या सिम्टम्स है जो पहले मुझे आईबीएस में थे, मैं उस चीज को गौर किया। उस वक्त भी मुझे ये सिम्टम्स थे, लेकिन उस वक्त सोचता था, लेकिन अब सोचता नहीं हूं। साली क्यों, ये मुझे नहीं पता विशाल भाई, कहीं ना कहीं ये मैजिक ये मेडिसिन का है, ठीक है। तो इसलिए चलते हैं भाइयों इस वीडियो से, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे कुछ अच्छी बातें लेकर के, आईबीएस को लेके आप लोग ठीक हो फटाफट। मुझे बहुत खुशी होगा, आप लोग प्लीज जल्दी से जल्दी ठीक हो यार। मेरे कमेंट बॉक्स पे बोलिए कौन कौन रिलीफ में है मेडिसिन खा करके, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रमोट करूंगा, आप लोग भी चैनल्स बनाओ, बार बार बोल रहा हूं जो जो ठीक हो रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए भाई जय श्री राम।